एक बारिश वाली सुबह थी। आसमान बादलों से भरा हुआ था। बारिश हल्की हल्की गिर रही थी। एक छोटे से कस्बे के पुराने घरों की छतों पर पानी टपक रहा था। सड़कें लगभग खाली थी। कभी कभी स्कूटर की आवाज आती या रिक्शा गुजरता तो पानी छींटे मारता। एक छोटे से कमरे में सिर्फ एक पुरानी बल्ब जल रही थी। रिया अपनी किताबों के सामने बैठी थी। उसकी उम्र 17 साल थी। वह कमजोर दिख रही थी। कपड़े पुराने और फटे हुए थे। आंखों में बहुत थकान दिख रही थी। रिया चुपचाप रो रही थी। आंसू किताबों पर गिर रहे थे। पन्ने गीले हो रहे थे, लेकिन वह उन्हें पोंछ नहीं पा रही थी। उसके पापा की मौत तब हो गई थी जब रिया सिर्फ 11 साल की थी। पापा किसान थे। एक दिन खेत गए थे और शाम को जीवित नहीं लौटे। माँ ने उस दिन से 4 घरों में काम शुरू किया। सुबह 4 बजे उठना पड़ता, रात 9 बजे तक काम करना पड़ता। हाथों में छाले पड़ गए थे, पैर सूज गए थे। फिर भी माँ हर शाम रिया को देखकर मुस्कुराती थी। लेकिन अब वो मुस्कान रिया को बहुत दुख देती थी। स्कूल में कोई रिया को ध्यान नहीं देता था। टीचर उसके नाम को भूल जाते थे। बच्चे उससे दूर रहते थे। हर टेस्ट के बाद रिपोर्ट कार्ड आता तो रिया उसे छिपा लेती, लेकिन माँ को दिखाना पड़ता। माँ चुपचाप देखती, फिर कहती, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार बेहतर कर लेना। लेकिन अगली बार भी वही हाल होता। एक शाम मैथ्स के टेस्ट में फिर 0 आया। रिया घर लौटी। माँ कोने में बैठी थी। उनके हाथ कांप रहे थे। आज एक घरवाली ने कहा था कल से मत आना। माँ ने रिया को देखा, मुस्कुराने की कोशिश की और एक सूखी रोटी नमक के साथ दे दी। रिया ने रोटी हाथ में ली, लेकिन खा नहीं पाई। उस रात रिया छत की तरफ देखती रही। बारिश दिन की छत पर टपक रही थी, टप टप टप। रिया ने आंसू पोंछे। उसने खुद से कहा, बस अब और नहीं। मैं माँ का ये दुख नहीं देखना चाहती। मैं खुद को इस हालत में नहीं रखूंगी। उसने एक फैसला लिया, बहुत छोटा, बहुत साधारण। कल सुबह 5 बजे उठूंगी। बस 1 घंटा पढ़ूंगी, खुद के लिए, माँ के लिए। बस कोशिश करूंगी। अगली सुबह कमरा ठंडा था, आंखें सूजी हुई, हाथ कांप रहे थे। लेकिन रिया उठी, छोटा सा लैंप जलाया, फटी किताब खोली और पढ़ने लगी। एक शब्द, एक लाइन, एक सवाल। सब कुछ समझ नहीं आया, आंसू फिर आए। लेकिन इस बार उसने उन्हें रोका नहीं, बस पढ़ती रही। वो 1 घंटा 2 में बदल गया। वो एक सुबह हर सुबह बन गई। क्लास में वो हाथ उठाने लगी, घबराहट से, डर से, लेकिन उठाती रही। बच्चे हंसते, टीचर अनसुना करते। लेकिन एक दिन मैडम शर्मा ने देखा, क्लास के बाद बुलाया। बोली, रिया, तुम्हारी आंखों में कुछ करने का जज्बा है, आओ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। मैडम ने फ्री में पढ़ाना शुरू किया। शाम को स्कूल के बाद जब रिया घर जाती, थकी हुई माँ उसका इंतजार करती मिलती। लेकिन जब रिया लौटती, माँ के चेहरे पर एक नई चमक होती। महीनों की मेहनत, लाइब्रेरी में रातें, फटे नोट्स, भूखे पेट पढ़ाई और फिर साल के अंत में रिजल्ट। रिया ने टॉप नहीं किया, लेकिन पास हुई इतने नंबरों से कि टीचर भी हैरान। माँ ने रिपोर्ट कार्ड देखा, पहले तो चुप रही, फिर अचानक रो पड़ी, जोर जोर से। रिया को गले लगाकर रोती रही, मेरी बेटी ने कर दिखाया। रिया ने पढ़ाई नहीं छोड़ी, लोकल कॉलेज में गई, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाए। माँ को अब सिर्फ 2 घरों में काम करना पड़ता। रिया ने कहा, माँ अब तुम आराम करो, मैं हूं ना। कई साल बाद वही रिया जो कभी रोटी नमक पर गुजारा करती थी, आईआईटी बॉम्बे की इंजीनियरिंग की स्टूडेंट बनी। आज वह गांवों के लिए सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स बना रही हैं। उसी तरह के गांवों के लिए जहां बिजली नहीं पहुंचती, जहां बच्चे अंधेरे में पढ़ते हैं। एक दिन अपनी पुरानी स्कूल में स्पीच देने गई। स्पीच खत्म हुई, एक छोटी लड़की दौड़ कर आई, आंखों में आंसू। पूछा, दीदी आपने इतना सब कैसे कर लिया? रिया घुटनों के बल बैठी, लड़की के आंसू पोंछे। उसकी आंखें भी नम थीं। बोली, बेटा मैंने बस एक फैसला लिया था, एक बहुत छोटा सा फैसला। मैंने खुद से वादा किया कि आज मैं हार नहीं मानूंगी, बस इतना। और फिर हर रोज वही वादा निभाती रही। जब जिंदगी में बड़े मौके नहीं मिलते, बड़े सपने पूरे नहीं होते, बस एक छोटी सी शुरुआत होती है, एक फैसला, एक कोशिश। और अगर तुम वो फैसला ले लो, तो वो छोटा बीज एक दिन
इतना बड़ा पेड़ बन जाता है कि उसकी छाव में पूरी दुनिया आ जाती है। रिया ने लड़की को गले लगाया। दोनों रो रही थी। बारिश फिर शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार वो बूंदें दर्द की नहीं, उम्मीद की लग रही थी, क्योंकि कभी कभी बस एक फैसला ही काफी होता है। बस एक फैसला सब कुछ बदल देता है। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनकर तुम्हारी आंखें नम हो गई हों, अगर कहीं ना कहीं तुमने खुद को रिया में देखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी कहानियों के लिए जो हिम्मत तोड़ती नहीं, हिम्मत बनाती हैं।